हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डायनो क्रॉक को, जो 2004 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल हाइब्रिड सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और आगे के 2 पार्ट्स को मैं अपने आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हमें न्यूज दिखाई जाती है कि नॉर्दर्न अफ्रीका से साइंटिस्ट को एक डायनासोर के रिमेन्स मिले हैं जो क्रोकोडाइल की नस्ल से था और उनका साइज लगभग 50 फीट तक हो सकता था। अब हम पॉला केनेडी की जेरिको लैब को देखते हैं, जहां एक डॉक्टर कैम्बेल उस रिमेन्स के डीएनए को आज के क्रोकोडाइल के डीएनए के साथ मिलाकर उसके 2 हाइब्रिड यानी डायनो क्रॉक तैयार कर लिए हैं। अब डॉक्टर कैम्बेल वहां से चले जाते हैं और वो अपनी असिस्टेंट जूली को उन्हें मॉनिटर करने के लिए कहते हैं। अब कुछ देर बाद जूली देखती है कि एक डायनो क्रॉक दूसरे पर अटैक करने लगता है और उसे मार डालता है। जूली चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वो डायनो क्रॉक उस पर भी हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। और जूली की चीख सुनकर एक जैनेटर वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि जूली मर चुकी है और वो डायनो क्रॉक वहां से भाग जाता है। अब वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। अब पॉला शेरिफ हार्पर को वो मरा हुआ डायनो क्रॉक दिखाकर कहती है कि इसने जूली को मार डाला था जब वो उसे चेक करने के लिए गई थी। और दोनों डायनो क्रॉक अभी भी बेबी ही थे, इसीलिए वो क्रोकोडाइल की तरह दिख रहे थे। अब पॉला डॉक्टर कैम्बेल से बात करती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने उन हाइब्रिड पर AGT यानी एक्सेलरेटेड ग्रोथ टेक्नोलॉजी यूज की थी, जिससे वो डायनो क्रॉक बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था और वो कुछ ही दिनों में पूरा मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। अब नेक्स्ट डे शहर में हम एक बच्चे माइकल को देखते हैं, जिसका डॉग कहीं गुम हो गया था और वहीं उसे एनिमल कंट्रोल ऑफिसर डायन हार्पर देख लेती है और उसकी हेल्प करने का कहती है। वहीं पॉला को यकीन होता है कि डायनो क्रॉक उनकी प्रॉपर्टी पर ही है, क्योंकि ये जगह पूरी प्रोटेक्टेड है और वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और वो बड़ा हो रहा है तो उसे खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। इसीलिए पॉला एडविन को उसके खाने का इंतजाम करने का कहती है और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक हंटर बुलाया था। अब रात में हम माइकल को देखते हैं, जो अपने भाई टॉम के साथ शहर से अलग रहता था और टॉम उसे कहता है कि रात में डॉग को ढूंढना सही नहीं है, वो सुबह तक खुद आ जाएगा, इसीलिए वो जाकर सो जाए। वहीं एडविन जेरिको की प्रॉपर्टी में एंटर होता है और हम देखते हैं कि उसी ने माइकल के डॉग को चुरा लिया था डायनो क्रॉक को खिलाने के लिए। अब वो उसे लेक के पास बांधे ही जाता है कि डॉग वहां से भाग जाता है और तभी एडविन को पानी में हलचल दिखाई देती है और वो कुछ देख पाता, तभी डायनो क्रॉक उस पर अटैक करके उसे ही खा जाता है। अब नेक्स्ट डे हम डायन को देखते हैं, जिसके पास शेरिफ हार्पर आता है और हमें पता चलता है कि डायन उनकी बेटी है। अब डायन माइकल की हेल्प करने उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात टॉम से होती है और हमें पता चलता है वो दोनों सालों पहले रिलेशन में थे, लेकिन टॉम के फादर की डेथ के बाद वो शहर छोड़ गया था। तभी डायन को रेडियो पर उसके असिस्टेंट लैरी की कॉल आती है और वो बताता है कि किसी ने माइकल के डॉग को जेरिको रिजर्व्स के पास देखा है। अब डायन वहां के लिए निकलने लगती है तो टॉम भी उसके साथ चलने का कहता है और वो दोनों जेरिको रिजर्व्स की तरफ निकल जाते हैं। अब वहां पहुंचकर वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें माइकल का डॉग मिल जाता है, लेकिन वो डरा हुआ होता है, इसीलिए वो वहां से भागने लगता है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। और पीछा करते करते टॉम लेक में गिर जाता है। ये देखकर डायन हंसने लगती है तो टॉम उसे भी खुद के साथ पानी में गिरा देता है। वहीं डॉक्टर कैम्बेल एडविन के वापस न आने पर उसे ढूंढने निकल जाता है और अपने साथ सेफ्टी के लिए एक गन भी रख लेता है। तभी कुछ देर बाद उसे एडविन की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो वापस लैब की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डायनो क्रॉक उसके पीछे आ रहा होता है और वो टॉम और डायन को भी पानी में देख लेता है, तो वो उन्हें बचाने के लिए उन्हें वहां से हटने का कहता है और फौरन किनारे पर पहुंचकर वो गन लेकर डायनो क्रॉक पर फायर करने लगता है। ये देखकर टॉम और डायन वहां से भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके पीछे है। इसलिए टॉम एक डंडा डॉक्टर कैम्बेल के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। और होश आने पर डॉक्टर कैम्बेल उन्हें कहता है कि तुम मुझे जेरिको लैब तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें वहां सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वहां पहुंचकर डॉक्टर कैम्बेल उन्हें बताता है कि वो उन्हें उनके एक क्रोकोडाइल से बचा रहा था, जो कि लैब से भाग गया था। तभी पॉला उन्हें देख लेती है और वो डॉक्टर को कॉल करके उन्हें कुछ भी बताने का मना करती है। तब डॉक्टर कैम्बेल उन्हें कहता है कि हमने क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए जिस एक्सपर्ट को बुलवाया था वो आ गए हैं, तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो डायन, जो कि एक एनिमल ऑफिसर भी होती है, तो वो भी साथ चलने का कहती है और ऑफिसर होने की वजह से डॉक्टर कैम्बेल उसे मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो तीनों उससे मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वो हंटर रिक सिडनी होता है, जो एक हर्पेटोलॉजिस्ट भी होता है, यानी वो लोग जो रेप्टाइल्स के एक्सपर्ट होते हैं। अब वो मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है।
अब वहीं रात में हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो शिकार करने के लिए जेरिको रिजर्व में घुस आते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी उन्हें वहाँ कोई भी जानवर नहीं मिलता। तभी एक हंटर फ्रेश होने के लिए किनारे पर जाता है और उस पर डायनाक्रॉक अटैक करके उसे ले जाता है और दूसरे हंटर को लगता है कि वो चीख कर उसे डराना चाह रहा है, पर जब वो देखता है कि वो वहाँ नहीं है तो वो उस तरफ बढ़ता है और तभी डायनाक्रॉक उस पर भी अटैक करके उसे ले जाता है। अब रेस्टोरेंट में टॉम काफी ड्रिंक कर लेता है तो डायन उसे घर पर छोड़ने आती है। वहां पहुंचकर टॉम माइकल को देखता है जो अपने रूम में सोने का नाटक कर रहा होता है। अब टॉम और डायन आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से माइकल को पता चल जाता है कि उसका डॉग जेरिको रिजर्व्स के पास है, तो वो उन्हें बिना बताए उसे ढूंढने अपनी साइकिल पर निकल जाता है। अब वहां पहुंचकर वो अपने डॉग को आवाजें देने लगता है जिससे डायनाक्रॉक अट्रैक्ट होकर वहां पहुंच जाता है। अब वो जैसे ही माइकल पर अटैक करने जाता है तो गलती से वो माइकल की साइकिल ही चबा डालता है और माइकल भागता हुआ वहीं पानी के ऊपर बने एक पुराने हाउस में खुद को बंद कर लेता है। अब माइकल बहुत डर जाता है और तभी वो देखता है कि डायनाक्रॉक उसे हाउस के नीचे से देख रहा है और फिर वो घर को तोड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि डायनाक्रॉक एक ही झटके में माइकल को पूरा निगल जाता है और उसका बस सर ही बाकी बचता है। अब सुबह टॉम को माइकल रूम में नहीं मिलता तो उसे लगता है कि वो डॉग को ढूंढने निकल गया होगा, इसीलिए वो टेबल पर उसके लिए एक नोट लिख देता है। अब टॉम और डायन रिक और डॉक्टर कैम्बल के साथ उस डायनाक्रॉक को ढूंढने जेरिको प्रिजर्व में चले जाते हैं। अब वो लोग तभी एक टनल के पास पहुंचते हैं जहां के मेटल के जाल को तोड़कर डायनाक्रॉक टाउन की लेव की तरफ निकल गया था। अब वहां पहुंचकर रिक देखता है कि वहां बहुत लोग जमा हैं। अब वो डायनाक्रॉक को भी देख लेता है जो 40 फीट लंबा था। वहीं डायन अब शेरिफ हार्पर को वार्न करने के लिए कॉल करती है जहां डिप्टी कैरिगन बताता है कि वो मीटिंग में है, तो डायन उन्हें बीच खाली करवाने का कहती है क्योंकि उसमें एक जायंट क्रोकोडाइल आ गया है। लेकिन कैरिगन को लगता है कि वो मजाक कर रही है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई क्रोकोडाइल नहीं, इसीलिए अब वो चारों अपनी मदद आप उस बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बीच पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग वहाँ आ रहे होते हैं और पानी में और किनारे पर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब वो चारों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और डॉक्टर कैम्बल वहाँ बोट ढूंढने लगता है और डायन लाइफ गार्ड को इन्फॉर्म करने निकल जाती है, लेकिन लाइफ गार्ड को भी उसकी बात मजाक लगती है। वहीं बीच पर एक बच्चा अपने डैड से कहता है कि उसने डायनासोर देखा, जिस पर उसके डैड का कोई रिएक्शन नहीं आता और तभी डायनाक्रॉक एक सर्फिंग करती लड़की को खा जाता है। अब उसका पार्टनर उसे ढूंढने पानी में जाता है और तब तक रिक बाकियों के साथ बोट पर उसे मारने के लिए निकल जाता है और उस लड़के के पास पहुंचकर उसे पानी से निकलने का कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता और पानी के अंदर उसे ढूंढने लगता है। अब रॉक उसे वार्न करने पानी में जाता है और डायनाक्रॉक भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब ऊपर वो तीनों डायनाक्रॉक को देख लेते हैं और उस पर शूट करने लगते हैं। अब डायन टॉम से बेहोशी वाला डार्ट मांगती है और वो गलती से उसके चुभ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब रिक उस लड़के के ऊपर जाने का इशारा करता है, लेकिन तब तक डायनाक्रॉक उस पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर वो रिक के पीछे लग जाता है और रिक अपनी नाइफ से उसका मुंह जख्मी कर देता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है और रिक बोट पर आ जाता है। अब उन्हें लगता है कि वो चला गया, लेकिन तभी वो बोट को टक्कर मारता है जिससे डॉक्टर कैम्बल पानी में गिर जाते हैं। अब वो बोट पर वापस आते तब तक डायनाक्रॉक उन्हें भी मार डालता है। वहीं पॉला कैनेडी अपनी गलती को छुपाने के लिए पहले ही मीडिया को वहां बुलवा लेती है और उन्हें बताती है कि जेरिको लैब का उस इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और डॉक्टर कैम्बल भी उनके एम्प्लॉय नहीं बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। अब शेरिफ हार्पर भी वहां होते हैं और वो बताते हैं कि जब तक पता नहीं चल जाता ये किसने किया तब तक बीच बंद रहेगी। अब शेरिफ पॉला से पूछता है कि पिछले वीक तुम्हारी लैब के एक क्रोकोडाइल ने ही लैब असिस्टेंट को मार दिया था और अब लेक में ये सब हो रहा है, तो इसमें भी कहीं जेरिको तो इन्वॉल्व नहीं। जिस पर पॉला उससे कहती है कि अगर उसे कुछ पूछना है तो वो उसके लॉयर से कांटेक्ट करे। अब डायन टॉम को उसके घर छोड़ देती है और खुद रिक के साथ शेरिफ हार्पर को सब बताने निकल जाती है। अब शेरिफ अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और डायन शेरिफ को बताती है कि इस सब के पीछे जेरिको है और रिक कहता है कि वो कोई आम क्रोकोडाइल नहीं था, इसीलिए उसे मारना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शेरिफ उनकी बात नहीं सुनता और वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए लगा देता है, इससे पहले कि वो किसी और की जान ले। वहीं टॉम को जब होश आता है तो वो माइकल को देखता है जो अपने रूम में नहीं होता और वो देखता है टेबल पर उसका नोट भी वैसा ही रखा है, तो वो समझ जाता है कोई मसला हुआ है, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल जाता है। अब एक पुलिस वाले को साइकिल दिखती है तो वो शेरिफ को इन्फॉर्म करता है और वहां पहुंचकर जब डायन फ्लायर देखती है तो वो समझ जाती है कि ये माइकल की साइकिल है और तभी उन्हें उस हाउस से पता चल जाता है कि माइकल के साथ क्या हुआ था। और उसी वक्त टॉम भी वहां पहुंच जाता है और वो माइकल की साइकिल देखकर उस हाउस के अंदर जाता है और वो माइकल की ये हालत देखकर डर जाता है और अपनी बाइक से वापस घर पहुंचकर बहुत रोने लगता है। अब शेरिफ डायन को घर जाने के लिए कहता है और अपने आदमियों को उसे देखते ही शूट करने का ऑर्डर देकर 2 टीम बनाकर उसे ढूंढने निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ही दूसरी टीम पर डायनाक्रॉक हमला करने लगता है और उन सबको मार डालता है और जब शेरिफ का उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो उस तरफ जाता है जहां उसे सबकी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। इसीलिए वो हेल्प लेने के लिए रिक के पास पहुंच जाते हैं।
अब सुबह शेरिफ रिक के साथ टॉम के घर पहुंचते हैं, जहां डायन भी मौजूद होती है और रिक को उनकी जरूरत होती है उसे ट्रैप करने के लिए। अब वो मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो उसे एक टनल में बंद करके उसे जहरीली गैस से मार देंगे। फिर वो उस टनल को बंद करने के लिए दोनों तरफ गेट लगा देते हैं और डायना क्रॉक को वहां तक लाने के लिए शेरिफ ने बेट के तौर पर डायन के शेल्टर के डॉग्स उठवा लिए थे, जिस पर डायन और टॉम एतराज करते हैं तो शेरिफ उन्हें हथकड़ियां लगवाकर उन्हें कार में बंद कर देता है और शेरिफ रास्ते में सब डॉग्स को चेन से बनवा देता है। वहीं कार में डायन खुद के हाथों को फ्री कर लेती है और टॉम के साथ वहां रखे ब्लो टॉर्च को उठाकर दोनों के हैंडकफ्स को काट देती है। वहीं लेक में दो ऑफिसर्स डायना क्रॉक को यहाँ लाने के लिए पानी में गोश्त लाने लगते हैं और कुछ ही देर में डायना क्रॉक वहां पहुंच जाता है और वो उसे लेकर किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं डायन और टॉम ब्लो टॉर्च से डॉग्स की चेन काटने लगते हैं कि लाइट से डायना क्रॉक उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वो दोनों डॉग्स को आजाद करके आगे बढ़ने लगते हैं और डायना क्रॉक भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब वो जैसे ही टनल में पहुंच जाते हैं तो रुक उसे कुछ देर तक रोक लेता है। फिर वो तीनों टनल की दूसरी तरफ भागते हैं और शेरिफ टनल का एक रास्ता बंद कर देता है और उन तीनों के निकलने के बाद दूसरा रास्ता भी बंद कर देता है, जिससे डायना क्रॉक उस टनल में कैद हो जाता है। और फिर वो उस टनल में जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे डायना क्रॉक कुछ ही देर में मर जाता है। अब तभी वहाँ पॉला कैनेडी भी न्यूज रिपोर्टर के साथ पहुंच जाती है और शेरिफ उसकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है और वो और रिक वहाँ से चले जाते हैं। अब पॉला टनल खुलवाकर रिपोर्ट करने लगती है और सारा इल्जाम डॉक्टर कैम्बल पर डालने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि डायना क्रॉक मरा नहीं होता और ये देखकर वो दोनों न्यूज रिपोर्टर अपनी गाड़ी से वहाँ से भाग जाते हैं और हम डायना क्रॉक के मुंह में पॉला को देखते हैं, जिससे वो पूरा ही निगल जाता है। वहीं टॉम और डायन भी होते हैं और वो ये देखकर एक ट्रक के नीचे घुस जाते हैं और डायना क्रॉक उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी टॉम को ट्रेन की आवाज आती है तो वो डायन की मदद से ब्लो टॉर्च से डायना क्रॉक को रोक कर रखता है। फिर वो दोनों ट्रेन की तरफ भागते हैं और डायना क्रॉक भी उनके पीछे होता है, पर वो ट्रेन से टकराकर काफी जख्मी हो जाता है। अब टॉम वहाँ से एक रॉड निकालता है और वो माइकल का बदला लेने के लिए वो रॉड वो डायना क्रॉक के सर में घुसा देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब सुबह हो जाती है और टॉम और डायन अपनी गाड़ी से वहां से जाने लगते हैं और वो दोनों वेकेशन पर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। और तभी हम वहां डायना क्रॉक को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी डायना क्रॉक की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।